हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, सभी बच्चों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एग्जाम जाने से पहले, एटीसी का एग्जाम देने के पहले ये जानने की बहुत इच्छाएं जाग रही हैं कि सर सेफ स्कोर क्या होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चों ने देखा हुआ है कि हर बार एग्जाम का जो कट ऑफ है वो 90 क्रॉस ही करता है। तो सेफ स्कोर एग्जैक्टली क्या होगा? तो गाइस मैं बोलूंगा सबसे पहले तो यार इस चीज को सोचना बंद करो, सेफ स्कोर क्या होगा। आप ये सोचो कि आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितना स्कोर मैक्सिमम कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिक्स उनको थोड़ा वीक लगता है, किसी को मैथमेटिक्स वीक लगता है, किसी को इंग्लिश वीक लगता है, किसी को जीएस वीक लगता है। तो आप सबसे पहले ये देखो आपके स्ट्रॉन्ग जोन्स कौन से हैं जहां से आप स्कोर कर सकते हो। और अगर आप मुझसे फिर भी पूछोगे कि नहीं सर हम इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप मुझसे सेफ स्कोर पूछोगे तो देखो सीधी सीधी सी बात है, जिन बच्चों ने अच्छे से दिल से तैयारी करी है वो सारे के सारे बच्चे मैथमेटिक्स के अंदर क्लियर, जो कि हमेशा से रहा भी है, तो मैथमेटिक्स के अंदर ज्यादा स्कोर करते हैं। फिजिक्स के कंपैरेटिवली ये तय है। तो मैथमेटिक्स के अंदर बच्चा 23 प्लस क्वेश्चन स्कोर कर जाता है आराम से। देन फिर अगर मैं फिजिक्स की बात करने जाऊंगा, तो अगर फिजिक्स की बात करूंगा तो फिजिक्स में देखो यार 15 से सब बल्कि 17 से 18 क्वेश्चन तो सिंपल आते हैं, सच कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद दिक्कत होना चालू होती है। लेकिन फिर भी अगर आप यहां पर 22 प्लस भी स्कोर कर पा रहे हो तो दिस इज व्हाट, ये एक अच्छा साइन है आपके एग्जाम में। देन अगर मैं बात करता हूं एप्टी रीजनिंग की, तो यार यहां पे आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आप पूरे में से पूरे करके आ रहे हो। तो यार ये आपको पूरा का पूरा 30 मार्क्स लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अगर आपने सिंपल एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ा हुआ है आपसे बनेगा। देन बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज की। तो जनरल स्टडीज में मैं बोलूंगा आप 3-4 क्वेश्चन भी कर पा रहे हो तो डेट्स ओके, मैक्सिमम बच्चे इतने ही हो पाता है। देन अगर हम बात करता हूं दैट इज कॉल्ड इंग्लिश, तो एक इंग्लिश एक ऐसा फैक्टर है जहां पर आपको समझना पड़ेगा चीजों को लेकर के। अगर आप देखोगे इन पूरे का जो सम है वो मैं मिनिमम मिनिमम भी ले लेता हूं क्लियर, तो ये आपको बेसिकली कितना देखने को मिलता है, ये आपको बेसिकली ओवरऑल 79 देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करता हूं कि सेफ स्कोर में 95 मान के चल रहा हूं, तो आप देखोगे 95 में से 79 को माइनस करूंगा तो 16 नंबर आता है। अब ये मिनिमम से मिनिमम देख के रखा है मैंने। अब इंग्लिश में अगर मान लीजिए कोई बच्चा 12 क्वेश्चन ही कर पाता है 20 में से, ठीक है, या 11 ही कर पा रहा है, राइट, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाए। अब यार ये तो वो है जो आपसे बने, मैंने तुक्के की बात नहीं करी है, ये वो है जो आपसे बने। इसके बाद 7 8 15 क्वेश्चन, 15 के बाद ये 6 कितने होगा 21 क्वेश्चन, 21 के बाद ये यहाँ पे आप इसमें गैसिंग भी करोगे तो कहीं ना कहीं गैसिंग भी चांसेस बन जाती है और फाइनली एक बच्चा इतना स्कोर कर सकता है। तो ये आप मान के चलो कि आपको एट एनी हाउ अपनी मेहनत के साथ 90 मार्क्स तक लेके आना है। बाकी उसके बाद आप आपके 30 क्वेश्चंस की गैसिंग है। उन 30 क्वेश्चंस की गैसिंग में बाय डिफॉल्ट सभी बच्चे करते हैं, किसी का 2 नंबर, किसी का 4 नंबर, किसी का कुछ नंबर, इस तरह से बढ़ता है। क्योंकि सीधी सी बात है नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में है नहीं, किसी बच्चे की किस्मत साथ दे गई कि उसके 8 क्वेश्चन तुक्के सही हो गए, बट एक मेहनत से आप आराम से 90 92 तक आराम से स्कोर करोगे अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी हुई है तो। और आप अपने मन में मान के चाहो कि यार मुझे 95 प्लस लाना है, ये भी मन में नहीं मानना है कि मैं 100 प्लस ले आऊंगा, या ये भी मन में नहीं मानना है मैं 110 ले आऊंगा। आप एक मान के जाओ मोटा मोटा कि यार 95 के ऊपर तो मुझे सही करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, राइट। चलिए सो गाइस इसी तरीके से मिलते हैं अपने रात्रि जगराता के सेशंस में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।